Morning class. In previous class, I explained you about electrical conductivity, cations, anions, cathode and anode, and also about electrolyte and electrolytic cell also. Now today we'll see what is chemical effect of electric current. So see, when electric current passes through a conducting solution, it causes chemical reaction. This is called chemical effect of electric current. अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन. कंडक्टिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट. हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. कंडक्टिंग मटेरियल आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिक्विड से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास होता है, क्योंकि उसमें आयंस मौजूद होते हैं. दैट आई हैव रिटन हियर. कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ. जब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इन्हीं को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम देखना चाहते हैं सिर्फ तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोड्स क्या थे आपके, कैथोड एंड एनोड, है ना. वो मटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. जो रड के तौर पे हमने यूज़ किया था, उसे हमने इलेक्ट्रोड्स कहा था. अगर वहाँ पे गैस बबल्स का फॉर्मेशन होता है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. दूसरा, केमिकल इफेक्ट्स का और क्या रिजल्ट होता है कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने लगते हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस. एंड थर्ड वन इज चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कलर भी क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट में काउस फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, गैस बबल का फॉर्मेशन होगा, या दूसरा मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे. थर्ड वन, जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा. तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, दिस अकर्स ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. देखो, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से बना हुआ है. इलेक्ट्रो मीन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस ब्रेक. ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ गया या करंट के लिए आ गया, ठीक है, और ये आपका आ गया ब्रेक. इस नाम से सजेस्ट हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कोई चीज़ क्या होगी, ब्रेक होगी, और उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे. तो क्या चीज़ ब्रेक होगी, तो ऑफकोर्स जो सॉल्ट मौजूद है सॉल्यूशन में, वो सॉल्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. जैसे NaCl यहाँ पे मौजूद है, तो NaCl क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस सॉल्यूशन से तो Na पॉजिटिव आयंस में, यानी कि कटायन में, और क्लोरीन जो है वो अनायन में ब्रेक हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. और ये जो सॉल्यूशन ये क्या कहलाता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट. क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और इनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास होता है, क्योंकि इसमें आयंस मौजूद होते हैं. तो ये आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये जो सॉल्ट मौजूद है ये ब्रेक हो जाता है आयंस में, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. मैंने यही लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. केमिकल रिएक्शन होता है, कब होता है,
जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, कहाँ पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होता है, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब हमें देखना है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसका क्या यूज़ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उससे क्या हमने देखा था कि गैस बबल्स का फॉर्मेशन होगा। अब क्लोरीन क्या है, गैस है, तो क्लोरीन जैसे ही, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव आयंस है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, फाइन। तो हमेशा अपोजिट चार्ज जो है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा रड पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्लोरीन यहाँ पे आकर के क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन का गैस बबल्स यहाँ पे जमा होने लगता है। तो यहाँ पे जो गैस बबल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुए। यही मैंने बताया था आपको कि गैस बबल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे गैस बबल्स का फॉर्मेशन होने लगा, बिकॉज क्लोरीन एक गैस है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट इज। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या यूज़ है, तो पहला यूज़ है, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, जिससे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू कोट वन मेटल विथ अनदर विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ होता है, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसका यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। नेक्स्ट आई हैव रिटन, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जहाँ पे इम्प्योर मेटल्स हैं उनको हम रिफाइन करते हैं या उनको हम प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं और पास कराने के बाद फिर उसमें से जो हमारे लिए जो मेटल हमारे लिए यूज़फुल है उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो डिज़ायर्ड मेटल्स होता है उनके ऊपर हम प्लेटिंग कर देते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आपको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी और डिटेल में, फाइन। तो द फर्स्ट वन वी सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो पहला हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग देख लेते हैं। I have written here, the process of depositing a layer of any desired metals on another material by means of electricity is called electroplating. Electroplating क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डिज़ायर्ड मेटल्स है उसको हम दूसरे मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं, प्लेट करते हैं, उनके ऊपर डिपॉजिट करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग बेसिकली जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह हम देखते हैं हमेशा, वो कहते हैं ना इलेक्ट्रोप्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर क्या करते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर गोल्ड के लेयर्स को डिपॉजिट करवा देते हैं। तो मोस्टली हम लोग ये काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स में भी करते हैं कि कोई एक्सपेंसिव मेटल्स की उस पर प्लेटिंग करवा देते हैं। या हम ये देखते हैं जैसे आपका साइकिल है, उसके जो पार्ट्स होते हैं अगर वो सिर्फ लोहे का रहेगा तो उसमें जल्दी से रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। आयरन है, आयरन के ऊपर निकल है, क्रोमियम है, इनकी प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि वो कोरोड नहीं करता है, ख़राब नहीं होता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। तो हमने निकल या क्रोमियम की क्या कर दिया, आयरन के ऊपर प्लेटिंग कर दी। तो ये सब हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो जो भी सामान है वो जल्दी ख़राब, वो वेस्ट ना हो या कोरोड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे मान लो हमने ये एक स्पून लिया है और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये जो है आपका, ये बिहेव कर रहा है कैथोड की तरह और ये आपका बिहेव कर रहा है एनोड की तरह। ये आपका, ये जो बेसिकली ये कैसा बिहेव करेगा, आपका कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड इट इज़ बिहेविंग लाइक एनोड बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, फाइन। अब
हमने क्या करा, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो लिया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया हमने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो मटेरियल है इसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो AgNO3 ब्रेक डाउन होगा। ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag में और NO3 में। ठीक है ना, तो जब ये Ag प्लस के फॉर्म में होगा, NO3 माइनस के फॉर्म में होगा, तो AgNO3 में ये ब्रेक डाउन हो गया। तो अब देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो है आपका, जिसको हमें प्लेटिंग करनी है, इसको मैंने किधर कनेक्ट करा है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और आपका सिल्वर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सारा सिल्वर जा करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और इस तरह से इसकी प्लेटिंग हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हमने इसको प्लेटिंग कर ली। ये याद रखना है आपको कि जिस भी मटेरियल को हमें प्लेटिंग करनी है, जिस भी मटेरियल की हमें प्लेटिंग करनी है, उसको हमेशा हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई गोल्ड की प्लेटिंग करनी, सिल्वर की प्लेटिंग करनी, कॉपर की प्लेटिंग करनी, बिकॉज ये सारे मेटल्स हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, मतलब कटायन बनाते हैं, तो इसलिए वो हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कटायन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए हमेशा हम जिनकी भी प्लेटिंग करनी है उसको हमेशा हम निगेटिव ही इलेक्ट्रोड बनाएंगे, तभी उस पे आकर के आपका जो भी डिज़ायर्ड मेटल है वो डिपॉजिट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्लेटिंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्पून का बताया, इसी तरीके से ऑर्नामेंट का होता है। दूसरी चीज़ कि आप जितना प्लेटिंग कितना करना चाहते हो, बारीक करना चाहते हो, हैवी प्लेटिंग करना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो हम सॉल्यूशन में उस क्या कहते हैं, उस मेटल की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा लेंगे। अगर हमें सिल्वर की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपोजिशन करना, तो हम ज़्यादा अमाउंट में AgNO3 लेंगे ताकि ज़्यादा डिपोजिशन हो सके। कम करना है तो इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे ताकि इस पर कम डिपोजिशन हो सके। इट डिपेंड्स ऑन अस ऑल्सो कि हम कितना प्लेटिंग करना चाहते हैं। क्लियर। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या यूज़ है, मैं दोबारा बता दे रही हूँ। मेटल दैट करोड इजली आर प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग देम विद अ मेटल दैट डज नॉट करोड इजली। जो मेटल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आयरन जैसे बहुत जल्दी करोड कर जाता है, तो अब आयरन जल्दी करोड कर जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं। अब किसकी प्लेटिंग कर देते हैं, निकल की, क्रोमियम की। ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इनके क्या करते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी। नेक्स्ट मैंने लिखा है, इट इज़ यूज़ फॉर डेकोरेशन, स्टैचूज़ है, कटलरी है, ज्वेलरी है, ये सब में भी हम क्या करते हैं, डेकोरेशन पर्पसेस। जैसे स्टैचूज़ हैं तो क्या लोग करते हैं, जैसे आयरन का स्टैचू बना हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कॉपर की प्लेटिंग कर दी। ठीक है, या कटलरी सेट्स हैं हमारे, तो उनको भी हम क्या करते हैं, उनके ऊपर भी हम प्लेटिंग कर देते हैं। उसी तरह से ज्वेलरी है, चीपर मेटल से बना हुआ, उसके ऊपर हमने एक्सपेंसिव मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी प्लेटिंग कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट विल सी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग और प्यूरिफाई मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं या प्यूरिफाई करते हैं। जो इम्प्योर है उनको हम साफ़ करते हैं या उनको प्यूरिफाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। फिर अगेन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे और उसमें सॉल्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और इस तरीके से उनको हम प्यूरिफाई करेंगे। अब ये हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है। अब देखो इसमें मैंने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो जो आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो आपका एनोड हो गया, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो आपका कैथोड हो गया। ठीक है, अब आपको ये, अब क्या करा मैंने कि जो पॉजिटिव है दैट इज़ एनोड,
उसको हमने कनेक्ट किया है इम्प्योर कॉपर से, हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है। तो ये कॉपर रड है, दोनों ही कॉपर रड है, ठीक। मगर इस कॉपर रड को जो इम्प्योर कॉपर है उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और जो प्योर कॉपर रड था उसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये होगा कि, और ये हमने जो सॉल्यूशन लिया है ये हमारा है CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये जो सॉल्यूशन है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉपर में और सल्फेट आयन में, ठीक है। तो कॉपर आयन में और सल्फेट आपका सल्फेट आयन में ब्रेक डाउन होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये ब्रेक डाउन हुआ, इसी को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब क्या होगा कि ये जो कॉपर है आपका, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉपर को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉपर और सल्फेट में। अब क्या होगा, अब क्या हुआ कि जब कॉपर ब्रेक हुआ तो कॉपर पे क्या है? पॉजिटिव आयन है ना, और ये सल्फेट क्या है? नेगेटिव आयन। तो ये कॉपर यहाँ से इधर आ जाएगा आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नेगेटिव है, जो प्योर आपका कॉपर है, देखो ये प्योर कॉपर जो है ये क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कॉपर यहाँ करके डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही ये कॉपर यहाँ से निकलेगा ये कॉपर एटम के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ से जो कॉपर है फिर यहाँ इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर ये कॉपर सल्फेट बनाएगा, और फिर ये कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन होगा, फिर ये यहाँ के जमा हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे यहाँ से कॉपर हटता जाएगा यहाँ से कॉपर आता जाएगा। फाइन। उसके बाद क्या होगा? एज ए रिजल्ट आफ्टर सम टाइम्स व्हाट विल हैपन, उसके बाद ये होगा कि ये जो प्योर आपका कॉपर रड था ये देखो ये थिक हो गया है, और ये जो इम्प्योर वाला था ये थिन हो गया, क्योंकि सारा कॉपर इसमें से निकल करके यहाँ जमा होने लगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे जमा हो जाएंगी, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉपर मड कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर मड के तौर पे यहाँ पे जमा हो गई। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो जिनको हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मटेरियल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमेशा हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रखते हैं, ताकि उस पर पॉजिटिव मेटल्स जो मेटल्स हैं वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, तो वो वहाँ पे आके जमा हो जाएंगे। सिमिलरली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जहाँ पे हमें जो मेटल हम प्यूरिफाई करना है, जिसको हम चाहते हैं प्योर मेटल जो हम चाह रहे हैं, उससे भी हमेशा हम निगेटिव की तरफ रखेंगे, ठीक है। चाहे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, चाहे हमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है, जो भी मेटल हमें डिज़ायर्ड मेटल हमें चाहिए उसको हमेशा हम निगेटिव पे रखेंगे, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, उसको हम कैथोड की तरह यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये कॉपर की रिफाइनिंग हो गई। नौ ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया कि आपका जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, नाउ इट हैज़ बीन finished. If you have any doubt you can ask to me. Thank you.